जरूरत बन के रह जाती है। इसके आगे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकूं कि हम आज कहाँ हैं और हम आज क्यों एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके पॉजिटिव होना चाहते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इन दोनों से हम आज क्या समझते हैं। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो जब तक आप काम करते हैं तब तक आप पैसा कमाते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो कोई इनकम आपके घर नहीं आती है। और पैसिव इनकम वो होती है कि आप एक सिस्टम के थ्रू इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं और वो रिपीटेडली आपके घर में पैसा जनरेट करती है। तो एक्टिव इनकम में कौन कौन लोग आते हैं? वो लोग जो अपना सेल्फ क्लिनिक चलाते हैं, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, या कमीशन या टिप्स पे काम करते हैं, या फिर सैलरीज बेस्ड लोग होते हैं। पैसिव इनकम में क्या क्या आता है? हमारे पास डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी हो इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप उसके नीचे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो सभी लोग जानते हैं, फेसबुक और मैकडोनल्ड्स। एलैबोरेट में आगे करूंगी, बट ये लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया ताकि वो अपनी लाइफ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। और हम ये समझते हैं कि मनी फॉर्मूला क्या होता है। मनी फॉर्मूला का मतलब है कि हम पैसा किस तरीके से कमाते हैं। पैसा होता है रेट इनटू टाइम। जितनी हमारी एजुकेशन है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है और जितना हम वक्त अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को दे सकते हैं, उतना ही पैसा हम कमा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास रेट भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो हम एक बहुत बेसिक सैलरी से ज्वाइन करती हूँ। बट अगर मैंने MBA किया हुआ है तो शायद मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, अच्छी खासी डेजिग्नेशन मिल जाए। बट क्या मैं अपनी डेजिग्नेशन, क्या मैं अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा टाइम तक बढ़ा सकती हूँ? नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो केवल एक चीज हमारे पास रह जाती है, वो होती है टाइम, जो हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब टाइम को हम अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं? अपने मनी को अनलिमिटेड करने के लिए उस चीज से मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे पास आज के दिन में वक्त कितना है। एक इंडिविजुअल के पास तकरीबन अगर वो 20 साल से शुरू करता है 60 साल तक, तो उसके पास वर्किंग आवर्स रह जाते हैं, वर्किंग ईयर्स रह जाते हैं केवल कुल 40 साल के। उन 40 साल में अगर वो एक दिन में 10 घंटा काम करता है, तो एक महीने में 250 घंटा काम करता है और एक साल में 3000 घंटा काम करता है। लाइफ टाइम के 40 साल के स्पैन में उसके पास कुल 1,20,000 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए। आप लोग इस बात को समझिए कि ये 1,20,000 घंटे में आप कितना उस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमारे पास केवल 1,20,000 घंटा ही है काम करने के लिए। और सिमिलरली मैंने एक बहुत छोटी सी सेइंग फिर से APJ अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई है कि लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। लाइफ टीचर्स अस हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचर्स अस हाउ मच वैल्यू लाइफ हैज। ये एग्जांपल्स जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ टाइम मल्टीप्लिकेशन से। टाइम मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस जियो का, तो रिलायंस जियो के पास 50,000 एम्प्लॉइज कुछ हैं जो अगर 10 घंटा काम करते हैं तो 5 लाख घंटा उनके मालिकों के लिए काम होता है। अगर हम मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 मैकडोनल्ड्स के आउटलेट जो वर्ल्ड वाइड में हैं, अगर एक आउटलेट भी 10 घंटा ओपन होता है तो 4 लाख घंटा पर डे काम होता है। और अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं कि अगर 100 रुपए मैकडोनल्ड के ओनर को हर आउटलेट से जाता है, तकरीबन 4 लाख की इनकम वो पर डे कमाते हैं। वो अपना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने टाइम मल्टीप्लिकेशन से अपने आज से अपना कल बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आगे भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम किस मार्केट में आज हैं और क्या मार्केट ट्रेंड्स हमारे शुरू होने से लेके अब तक चेंज हुए हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक मार्केट में होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स। कस्टमर्स यानी कि हम। मैन्युफैक्चरर्स वो लोग होते हैं जो सामान हमारे लिए, हमारी जरूरत का सामान बनाते हैं। फैक्ट्रीज में भी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, बाकी जगह पे भी। तो जब मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक वो सामान पहुंचता है, मैन्युफैक्चरर 30 रुपए का सामान बनाता है और हम लोग वो सामान 100 रुपए में परचेज करते हैं। तो आप लोगों को क्या ये सवाल आपके जहन में आता है कि जो बीच का 60-70 रुपए है, 60-70% का जो मार्जिन है, वो कहाँ चला जाता है? क्या वो आपके सामान में कोई वैल्यू ऐड करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि क्या आपका सामान जो 30 रुपए का चला था वो 100 रुपए का आते आते कुछ बेहतर हो जाता है 60 से 70 रुपए में? मेरा जवाब तो ना है। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए कि जो बीच के जो लोग हैं जो आपको ये सहूलियत देते हैं कि सामान आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये 60 से 70% का मार्जिन उन लोगों का बीच में निकल जाता है। और सिमिलरली एडवर्टीजमेंट, जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो लोग जब भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, छोटे से तेल का एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन जी करते हैं, नवरत्न तेल का एडवर्टीजमेंट, लक्स का एडवर्टीजमेंट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस करती हैं। आपको क्या लगता है उन लोगों के पास पैसे की कुछ कमी होगी या उनकी सहूलियत में, जरूरतों में कुछ पैसे कम पड़ रहे होंगे तो वो ऐड कर रहे हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस 60 से 70% के अमाउंट की वैल्यू को समझते हैं और इसलिए वो अपने आज के 1,20,000 घंटे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे समझते हैं कि मार्केट ट्रेंड चेंज कैसे हुआ। मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ कि लोगों ने जाना इस 60 से 70% वैल्यू के अमाउंट की वैल्यू को
उन्होंने फैक्ट्री आउटलेट्स ओपन करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक जगह आपको प्रोवाइड करी जहाँ पे वो 10 से 12% का आपको डिस्काउंट देते हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करते हैं और आपको सप्लाई करते हैं। बट क्या वो फायदा आज भी आपको मिलता है? मेरा जवाब अभी भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 10 से 12% का डिस्काउंट दिखा के वो फिर भी 50 से 60% का जो प्रॉफिट है वो ओनर की जेब में ही जाता है। उसके आगे लोगों ने और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करी, उन्होंने एक पूरा का पूरा आउटलेट ही ओपन कर दिया जहाँ पे सुई से लेके आपके फ्रिज कूलर तक आपको सामान मिल जाता है, वो भी सेलर से डायरेक्टली सामान परचेज करके बायर को प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगेन द अमाउंट स्टेज विद द ओनर इटसेल्फ। आपको डिस्काउंट जरूर मिलते हैं, आई एम श्योर क्वालिटी में यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज बहुत से प्रोडक्ट्स के साथ। आगे अगर हम बात करते हैं कि आज का मार्केट क्या है, आज का मार्केट, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ ई कॉमर्स के मार्केट के लिए। अमेजोन ने और ज्यादा दिमाग लगाया और समझा इस मार्केट को, इस पैसे की वैल्यू को समझा। उन्होंने सेलर से सामान लिया और बाय को सप्लाई किया, ना उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ना उन्होंने ही कोई लिक्विडेटिव ऑप्शंस रखे, थोड़े से डिस्काउंट के साथ उन्होंने वो 10 से 40% का अमाउंट अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए कमा लिया। सारा रिस्क जो है वो सेलर के पार्ट पे है, सारा बाकी अदर वे अराउंड का जो प्रोडक्ट रिसीविंग का रिस्क है वो बायर के हाथ में है। उसके आगे अगर मैं बिजनेस ट्रेंड्स को समझती हूँ तो सोशल नेटवर्किंग का बिजनेस आजकल बहुत ट्रेंड में है। सोशल बिजनेस मॉडल्स हैं, ओला है, उबर है, ओयो है, जोमेटो है, टिकटॉक है, आप सभी वाकिफ है इन सब चीजों से। इनकी, ओला की अपनी एक भी फ्लीट नहीं है, ओयो ने जब शुरू किया था उनका अपना एक भी होटल नहीं था। तो किस तरीके से वो इस बिजनेस को डेवलप